ओके चलो। सो मैट्रिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सबने बना लिया है ना? अंकुर, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया? यस सर। अंकुर, यस सर। सोफिया, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज सोफिया कंप्लीट हो गया। यस सर। श्रेया, यस सर। सौम्या, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, सो आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स में ऑपरेशन कैसे हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए है मैट्रिक्स में, फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारे लिए, ठीक है। उससे पहले जो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी एक मैट्रिक्स में एक स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर का मतलब क्या है? कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। स्केलर का मतलब यही है हमारे लिए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास ए, और ये है नोटेशन फॉर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे m क्रॉस n ऑर्डर का। अब k, स्मॉल k हम लोग यूज कर रहे हैं, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इस k को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नोटेशन। एक मैट्रिक्स जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं? k इंटू ए, वेयर k इज द रियल नंबर और k ही मेरा क्या है? स्केलर है। तो इसका मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नोटेशन वाइज भी। अब ये k कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देखो, ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ ए आई जे को हम पढ़ेंगे तो ए आई जे उस मैट्रिक्स का एक एंट्री है। तो ये k जो है इसके हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया नोटेशन वाइज कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? मैंने एग्जांपल देके नहीं समझाया तुमको, ये नोटेशन से समझ में आया सबको कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक स्केलर एक मैट्रिक्स से? आया समझ में सबको? नो सर, रिपीट कीजिए फिर से। हम लोग जो फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक स्केलर का मतलब ही है नंबर। अब वो नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो एक मेरा मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, यानी एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। हमने एक स्केलर ले लिया, ऑब्वियसली ये स्केलर मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। एक जीरो से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तब वो एक मेरा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स को तो एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे। तो k मेरा एक नॉन जीरो स्केलर है, तो k को अगर हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे k इंटू ए। k मेरा स्मॉल लेटर है, ध्यान रखना। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम कोई भी नंबर को स्मॉल लेटर से और मैट्रिक्स के नाम को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर यही k में कैपिटल लेटर ऐसे कर दूं ना तो ये मैट्रिक्स बता रहा है, लेकिन मैंने k को स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है। अब एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब नंबर इस फॉर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। अब तुम ध्यान रखना ये पूरा मेरा मैट्रिक्स है, बट ये जो है ए आई जे उस मैट्रिक्स का एंट्री बता रहा है ए आई जे। तो ये k जो है ना इसके हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि k इंटू ए आई जे, यानी कि एक स्केलर को अगर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगा और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम रहेगा, बट मैट्रिक्स की एंट्री चेंज हो जाएगी। उस मैट्रिक्स की एंट्री क्या हो जाएगी? k इंटू ए आई जे। अब समझ में आया? यस सर। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल मान लो -2 मेरा रियल नंबर है, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर a इज -357 0 1/2 3।
इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? -2 -357 0 -1/2 3। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो है स्केलर इसके हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये -2 हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा? 6 -10 -14 0 1 -6। तो तुम देखो स्केलर को हमने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया -2 को, तो अगेन एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग अलग है, बट दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। यानी कि स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट उसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। अब इसका एक दूसरा पार्ट भी समझो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुमको ये भी बताता है कि अगर मुझे मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना है तो हमको हर एक में कॉमन देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर मुझे किसी से कुछ कॉमन लेना है, मैट्रिक्स से अगर मुझे कॉमन देखना है तो कैसे कॉमन देखेंगे ये भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है तुम्हारा ऐसा 6 8 10 -14 32 6, अगर तुमको मान लो इस मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तुमको बताता है। तुम देखो, अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ तो सारे से मल्टीप्लाई हुआ। अगर मुझे एक स्केलर को बाहर निकालना पड़ेगा तो क्या देखना पड़ेगा? सबसे देखना पड़ेगा कि वो स्केलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो तुम देखो सब में कॉमन क्या है? 2 है ना। तो हम चाहते हैं कि 2 कॉमन आए, तो मुझे देखना पड़ेगा सब में 2 होना चाहिए। तो सब में 2 है, तो हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 5 -7 16 3। तो ये दोनों पहलू है, मैट्रिक्स में एक स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो मुझे हर एक एलिमेंट में देखना पड़ेगा वो चीज कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं होगा तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर मान लो यहाँ पे मान लो 5 आता तो हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते थे। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बट हम वहां से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते थे। 2 को कॉमन होना पड़ेगा तो सब में होना पड़ेगा। ये चीज सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? नो सर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आ गया? लेने वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलकर जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों पढ़ते हैं ना तो लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों में कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट है, बट उसमें कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसमें कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो तुमको मैंने अभी बताया कि एक मैट्रिक्स में मुझे कॉमन लेना है तो कब कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है, अब आते हैं मेन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो जो हमारा पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिशन। अब यहां पे देखो एडिशन वर्ड है ना, हम लोग एडिशन वर्ड इसके लिए भी यूज करते हैं, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये वर्ड भी यूज करते हैं। तो अब यहां पे जैसे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर लिखते हो तो क्या लिखते हो नोटेशन एडिशन का? 2 + 3 लिखते हो ना। अब दो मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना रहेगा तो इसके लिए भी हम यही नोटेशन यूज करेंगे, बट ध्यान रखना ये एडिशन और ये एडिशन दोनों सेम नहीं है। नोटेशन मैंने दोनों के लिए एडिशन का सेम यूज किया है, बट ये नोटेशन जो एडिशन का है और ये नोटेशन जो है एडिशन का, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दो मैट्रिक्स के बीच में अगर मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं तो ये एडिशन जो है मैट्रिक्स एडिशन कहलाएगा। ये नोटेशन मैंने दो नेचुरल नंबर के बीच में यूज किया तो ये एडिशन जो है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा। इसी तरह ध्यान रखना, एडिशन ऑफ रियल नंबर,
यानी कि जैसे 2.57 या यही अगर होता, हम एडिशन ऑफ रियल नंबर में अगर इसको पढ़ते तो ये जो एडिशन है, ये एडिशन और ये एडिशन अलग है, ये तीनों अलग अलग एडिशन है। नोटेशन वाइज हमने तीनों एडिशन को एक जैसा लिखा है, बट ध्यान रखना ये एडिशन है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये एडिशन जो है एडिशन ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि हमने ये एडिशन को किसमें पढ़ा है, रियल नंबर के एडिशन में पढ़ा है। तो 2 और 3 रियल नंबर का एडिशन है, तो ये एडिशन जो है, ये एडिशन जो है वो मेरा रियल नंबर का एडिशन को डिनोट कर रहा है, ये एडिशन मेरे किसके एडिशन को डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर के एडिशन को डिनोट कर रहा है। और ये एडिशन जो है, ये एडिशन मेरा किसको डिनोट कर रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट कर रहा है। तो ये तीनों एडिशन अलग अलग है, ये ध्यान रखना। हम लोग अभी तक क्या था ना कि कभी भी ध्यान नहीं देते थे ये एडिशन और ये एडिशन अलग अलग है या नहीं, हम लोग एक ही एडिशन वर्ड यूज करते थे। एडिशन का मतलब ही हम लोग को सिर्फ पता था प्लस, बट तुमको ये समझ में आना चाहिए कि हम जो एडिशन प्लस सिंबल पढ़ रहे हैं वो किस तरह के नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, या इंटीजर के लिए पढ़ रहे हैं। सबके लिए जो एडिशन है वो अलग अलग है, नोटेशन सबका ऐसा ही है, बट ये सारे अलग अलग है। ये तुम लोग को इसीलिए लग रहा है अटपटा क्योंकि एक टॉपिक था हमारे बुक में बाइनरी ऑपरेशन, वो हटा दिया गया। वो रहता तो तुमको ये समझ में आता कि ये तीनों एडिशन अलग अलग क्यों है। इसीलिए मैं अभी कंफर्म कर दे रहा हूं, ये तीनों एडिशन जो है हमारा अलग अलग है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, ए और बी को, तो दोनों के बीच में ये हम एडिशन का सिंबल भी वही यूज करेंगे जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे, प्लस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं क्या? तो अगर कर सकते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, क्या इसके लिए कोई कंडीशन होगा? अगर होगा तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद कैसा नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमको पहचानना होगा। और उससे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या, अगर कोई कंडीशन है तो क्या कंडीशन होगा, क्या हमेशा हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन राइज होगा। ठीक है, तो एक एक करके सब पे आते हैं। तो दो मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना है तो ये नोटेशन देना पड़ेगा। अब पहला ये है कि दो मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐड नहीं कर सकते। अगर मुझे ए और बी को ऐड करना है तो इसके लिए ए और बी पे कुछ कंडीशन होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड टू मैट्रिक्स। ओके, सो क्या कंडीशन होगा, एक एक करके आते हैं। तो चलो पहले नोटेशन पे आते हैं। ए मान लो मेरा ए आई जे मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। बी जो है मेरा मान लो बी आई जे मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q। तो पहला कंडीशन यही है कि ऑर्डर ऑफ ए मस्ट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर तुम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, हम बोलेंगे दैट मैट्रिक्स एडिशन विल नॉट एग्जिस्ट। सो मैट्रिक्स एडिशन को एग्जिस्ट करने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है ये वो यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जब दो मैट्रिक्स एडिशन ऑर्डर सेम हो गया तो हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे ऐड करेंगे। ओके, सो अब सेकंड, तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा यानी कि इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही होगा। ठीक है, तो अब हम a और b को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे, नोटेशन वाइज कैसे लिखेंगे, ए आई जे m क्रॉस n प्लस बी आई जे m क्रॉस n, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, सिर्फ लिखने से तो नहीं काम चलेगा। अब तुम ध्यान रखना यहाँ पे ये जो एडिशन है ये मैट्रिक्स का एडिशन है, इसलिए मैं प्लस के नीचे m लिख दे रहा हूं ताकि तुमको पता चले ये एडिशन जो है मैट्रिक्स का एडिशन है। ये एडिशन अभी भी किसका एडिशन चल रहा है, मैट्रिक्स का एडिशन चल रहा है। अब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो पोजीशन भी दोनों में सेम होगा, है ना। 1-1 पोजीशन इसमें भी होगा तो 1-1 पोजीशन इसमें भी होगा, mn पोजीशन इसमें भी होगा तो mn पोजीशन इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा दोनों के लिए सेम होगा। तो अब दोनों मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना है ना तो दोनों के जो सेम पोजीशन के जो एलिमेंट है वो ऐड होंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा
और वो नया मैट्रिक्स क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि 1 1 पोजिशन से ऐड होगा, 1 2 पोजिशन से ऐड होगा, 3 1 पोजिशन से ऐड होगा, mn पोजिशन से ऐड होगा, और वो उसी जगह पे चला जाएगा, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। अब तुम यहां पे देखो, ये प्लस मैट्रिक्स का प्लस था, ये प्लस भी मैट्रिक्स का प्लस था, यहां पे जो ये प्लस है, ये प्लस मैट्रिक्स का प्लस नहीं है, ये प्लस किसका प्लस है, रियल नंबर का एडिशन है, क्योंकि ए आई जे और बी आई जे एक नंबर है, रियल नंबर। तो अब यहाँ पे जो ये एडिशन है वो किसका एडिशन है, रियल नंबर का एडिशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट नोटेशन वाइज दे दिया कि तुम कहां पर कौन सा प्लस यूज कर रही हो, तुमको पता होना चाहिए। ये समझ में आया मैट्रिक्स एडिशन सबको? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन? ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। सो ये तो मैंने सिंबॉलिकली बताया कि एक मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना, ये मैं नोटेशन इसलिए बताया कि जब मैट्रिक्स एडिशन का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम लोग ऐसे ही सिंबॉलिकली हर चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं एक दो प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूंगा, बाकी प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके सो एक एग्जांपल, ए मान लो है मेरा -7 3 0 2 -9 4, बी एक मेरा मैट्रिक्स है 6 -9 3 -15 0 6। ठीक है, अब अगर दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर। तो इसका ऑर्डर जितना है, इसका ऑर्डर जितना है, वो दोनों सेम होना चाहिए, और सी का ऑर्डर भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिक्स एडिशन का जो पहला कंडीशन वो फुलफिल हो गया। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। तो ये नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा वो हमको पता करना है। तो ए -7 3 0, बी है तुम्हारा 6 -9 3 -15 0 6। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, पोजीशन वाइज मैट्रिक्स ऐड होता है, यानी 1 1 पोजीशन से ऐड होगा, 1 2 पोजीशन से ऐड होगा, 1 3 पोजीशन से ऐड होगा, 2 1 2 1 से, 2 2 2 से, और 2 3 से ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड करो तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। तो -7 6 -1 3 -9 -6 0 + 3 3 2। अब तुम खुद सोचो कि जब तुम -7 और 6 को ऐड कर रहे हो तो क्या मैट्रिक्स एडिशन को यूज कर रहे हो, नहीं, रियल नंबर के एडिशन को यूज कर रहे हो। -7 और 6 को कैसे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये एडिशन है वो मैट्रिक्स एडिशन है, बट जब हम -7 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो रियल नंबर के एडिशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 2 -15 -13 -9 0 -9 एंड 4 + 6 10, ये मेरा नया मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स एडिशन इजी है। यस सर। ठीक है, बट मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि मैट्रिक्स एडिशन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है एडिशन का। प्लस, कौन सा प्लस कहां पर है ये तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, भले ये तुमको इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा हो बट इसका इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि प्लस ही तो लिखा हुआ है, ऊपर में भी तो प्लस ही कर रहे हैं, तो ये प्लस, और जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो उन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, दोनों तो सेम ही सिंबल है, बट सिंबल सेम है, बट एक है मैट्रिक्स का एडिशन, दूसरा है रियल नंबर का एडिशन। ठीक है, ये जस्ट
ऐसे समझ लो कि हम सब तो इंडियन है, लेकिन जब स्टेट वाइज आते हैं तो स्टेट वाइज जो है रूल जो है सब पे अपना अपना अप्लाई होने लगता है ना। बिहार का रूल बिहार के लोगों पे अप्लाई होगा और यूपी का रूल यूपी के लोगों पे ही अप्लाई होगा, इंडियन होते हुए भी। सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। हमको एडिशन तो दिख रहा है, बट एडिशन का रूल जो है वो किस नंबर के लिए किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं वो उसके हिसाब से चेंज होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब चलो मैं थोड़ा सा जूनियर क्लास में जाता हूं। तुमको मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स बिल्कुल मेरा नेचुरल नंबर की तरह हो गया। सबसे पहला नंबर हम लोगों ने नेचुरल नंबर ही पढ़ा था। अब नेचुरल नंबर में तुमने जो सबसे पहला चीज, पहला ऑपरेशन, पहले तो तुमने नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखा था, नेचुरल नंबर कैसा दिखता है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑपरेशन तुमने पढ़ा था नेचुरल नंबर पे वो था एडिशन। यहां भी मैट्रिक्स में जो सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा एडिशन। तो देखो एक तरह से जो तुम जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे वही अभी हमारा 11th में भी चल रहा है। नेचुरल नंबर हमारे लिए सबसे बेसिक नंबर था, अब 11th में जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारा सबसे बेसिक है। तो बेसिक पे हमने पहला ऑपरेशन एडिशन पढ़ा। ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन दोनों अलग अलग है। उसके बाद क्या पढ़ा था, ये हमने एडिशन नेचुरल नंबर को ऐड करना सीखा था। उसके बाद तुम थोड़े से हायर क्लासेस में गए थे तो तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ा था। याद है क्या क्या एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तुमने अपने जूनियर क्लासेस में? हाँ बोलो। कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ा था, याद है? और क्या पढ़ा था? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, याद आ रहा है? एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई बताएगा? ये अगर तुम जानते हो तो हम लोग यही चीज यहां भी पढ़ेंगे। क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए? एडिशन की, एडिशन का क्लोजर, ये प्रॉपर्टी हम किसका पढ़ रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी का, एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और किस सेट में पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर में पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब हम एडिशन रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे तो रियल नंबर के लिए हम एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इससे साफ पता चला, यानी कि ये एडिशन अगर सबके लिए सेम होता तो प्रॉपर्टी एक ही होती, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम रियल नंबर के लिए भी एडिशन का पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के लिए भी पढ़ेंगे, इंटीजर के लिए भी पढ़ेंगे। क्लास 7-8 का बुक उठा के देखना, होल नंबर में एडिशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़े हो, फिर इंटीजर में एडिशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़े हो, फिर क्लास 9-10 में एडिशन का रियल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़े हो। इसका मतलब ये सारे एडिशन जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम होते तो हम क्यों एक ही ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट सेट में पढ़ते? नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर इसी तरह ये एडिशन सेम होता तो ये प्रॉपर्टी हम बोलते कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, भले सिंबलिकली दोनों सेम दिख रहा हो। हाँ बताओ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ओके चलो मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का नेचुरल नंबर में ये बोलता है कि हम अगर किसी भी दो नेचुरल नंबर को इस ऑपरेशन से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद कुछ नया नंबर मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा वो वापस यहीं पर होगा। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब है एडिशन जो है वो क्लोज्ड है, किसमें? नेचुरल नंबर में। समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? सर एक बार फिर से बोलिए। दो नेचुरल नंबर को हम उठाते हैं ए और बी, उसको हम इस ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं तो एक नया कुछ नंबर मिलेगा,
है ना। तो ये जो नया नंबर आया वो वापस यहीं पर होना चाहिए। अगर यहां पर है तो हम बोलेंगे ये एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर में क्लोज्ड है, और अगर नहीं मिल रहा है, ये कुछ और मिल रहा है, तो हम बोलेंगे दिस एडिशन इज नॉट क्लोज्ड। समझ में आया? यस सर। एग्जाम्पल है क्या सर? एग्जाम्पल लेके नहीं बताऊंगा मैं शिवम, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल से बहुत इजी हो जाता है कुछ कुछ चीज। हाँ शिवम, क्या नहीं समझ में आया तुमको? नहीं समझ आया जो बोले। मैं ये, अच्छा मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, तो रैंडमली किसी दो नेचुरल नंबर को पिक करो और ये नेचुरल नंबर का जो एडिशन है उससे कनेक्ट करो, तो कुछ मिलेगा, मिलेगा ना। यस सर। रिजल्ट कुछ आएगा। ये रिजल्ट अगर वापस नेचुरल नंबर में चला गया, हमेशा, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए जा रहा है कुछ के लिए नहीं जा रहा है, तब नहीं, हमेशा जाना चाहिए। यानी कि ये जो रिजल्ट है हमेशा कहां जाना चाहिए? नेचुरल नंबर में जाना चाहिए। किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे वापस वो नेचुरल नंबर में जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस एडिशन इज क्लोज इन नेचुरल नंबर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल अब मैं दे रहा हूं। कोई भी दो नेचुरल नंबर को पिक करो, 1000 एंड 5000, ऐड करोगे तो 6000, 6000 भी नेचुरल नंबर है। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल इसमें नहीं बनेगा। इन जनरल एडिशन ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर विल बी अगेन अ नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई एडिशन इज क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का। अब मुझे इसमें आते हैं। पहला, क्या ये एडिशन क्लोज्ड है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स एडिशन, इज मैट्रिक्स एडिशन क्लोज्ड? यस सर। यस सर। हाँ, क्लोज्ड है यस सर। शुभम, क्लोज्ड है। यस सर। सबको श्योर हो? कितने लोग बोल रहे हैं क्लोज्ड है? अंकुर बोल रहा है, और सत्यम, सौम्या, और शिवम भी बोला, साहिल, ठीक है, और वेरी गुड, 5 लोग बोले हैं। बाकी सब, बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो, अब बढ़ गया संख्या। और बाकी जो नहीं बोले हैं, ओके। सो इस चीज का, इन जनरल इस एडिशन इज नॉट क्लोज्ड इन मैट्रिक्स। ये एडिशन जो है इस मैट्रिक्स में क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, अगर मैं मैट्रिक्स में लूंगा तो मैंने ऑर्डर तो बताया नहीं इनको, यानी कि इस मैट्रिक्स ए में 2x2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, 100x100 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा, 5x7 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा। तो रैंडमली क्या तुम दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो तुमको हमेशा मैट्रिक्स मिलेगा क्या? सर सीधी सी बात, एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन कैसे है? मैं जब मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया हूं क्या? नहीं मतलब एक्सेप्शन नहीं। टू प्लस 2x2 में रहता है सर, जैसे 2x2 टू प्लस क्रॉस 2 टू क्रॉस। में रहता तब ना। बट हमने तो बोला कि मैट्रिक्स में क्या ये एडिशन क्लोज है? मैंने ऐसा कुछ कंडीशन बोला नहीं बोला ना, तो आंसर क्या होगा? तो इसीलिए मैंने बताया। तो ध्यान रखना, हमेशा जो चीज हम लोग बचपन में एक्चुअली जब पढ़ते आ रहे थे ना, तो लगता था ये ऑब्वियसली ट्रू है, बट अब हमारे पास देखना बहुत सारे एक्सेप्शन चले जाएंगे मैट्रिक्स में। तो इन जनरल दिस मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट क्लोज। ये मैट्रिक्स एडिशन क्लोज नहीं है मैट्रिक्स में, बिकॉज एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली बी अ मैट्रिक्स। वहां हो सकता है एडिशन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। एग्जाम्पल, ये कुछ ऑर्डर का हो, ये कुछ और ऑर्डर का हो, तो हम नहीं बोल सकते कि मैट्रिक्स एडिशन हमेशा क्लोज होता है। बट कब बोल सकते हैं? अगर तुम मैट्रिक्स को क्लोज ही दिखाना चाहते हो, मैट्रिक्स को क्लोज ही दिखाना चाहते हो, तुमको एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा। कॉल दिस सेट एज एक्स। व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल
n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ यूज दिस एडिशन ऑन दिस सेट x. इस सेट x में अब एडिशन को यूज करो. अब हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट x है इस मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्लोज्ड है. नाउ वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट. अब क्या ये स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं यस कि सर. ये जो मैट्रिक्स एडिशन है इस सेट x पे क्लोज्ड है? हाँ, अब हम बना सकते हैं. क्यों? दो n क्रॉस n मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो n क्रॉस n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा. तो अब ये मैट्रिक्स एडिशन इस सेट पे क्लोज्ड है. बट इन जनरल एक मैट्रिक्स के सेट पे क्लोज्ड नहीं है. कोई कंफ्यूज? हाँ बोलो शिवम. सर सिर्फ स्क्वायर के लिए होगा, शिवम रेक्टेंगल कुछ के लिए हो सकता है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी हो जाएगा अगर तुम ऑर्डर सेम है सर. m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो. मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुमको सेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और तुम मैट्रिक्स एडिशन को क्लोज बनाना चाहते हो तो. सर सारा अब इस कंपेरेबल पे भी मैट्रिक्स क्लोज है ये. हाँ, सारा कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए ट्रू हो जाएगा. तुमको यानी कि जो सेट है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का लेना पड़ेगा. अगर अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स आ जाएंगे तो ये मैट्रिक्स एडिशन क्लोज नहीं होगा. सबको समझ में आया? मैट्रिक्स एडिशन क्लोज है इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो यस अंकुर. सर अंकुर अब कुछ पूछना? ये हाँ बोलो. ये सर ये मतलब पूछ रहे थे क्या हाँ जो बोलो. अगर ऑर्डर दोनों का सेम नहीं रहा तब एडिशन हो सकता है क्या? हाँ, नहीं नहीं होगा ना. तो वही मैं बोल रहा हूँ, एडिशन नहीं होगा इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन क्लोज नहीं है. क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैट्रिक्स क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है कि जो भी दो एलिमेंट जिस सेट से भी ले रहे हो उसको इस ऑपरेशन से कनेक्ट करने के बाद वापस इसी में जाना चाहिए. अगर नहीं जा रहा है तो क्लोज नहीं है, और अगर जा रहा है हमेशा जाएगा तो क्लोज है. हमेशा जाना चाहिए. ठीक है अंकुर? ठीक है सर. और कोई डाउट किसी को? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज्ड ऑन मैट्रिक्स और नॉट, तो आंसर है नो, इट इज नॉट ऑलवेज क्लोज्ड. तुमको मैट्रिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा खुद से, एक पर्टिकुलर सेट बना के. उसके बाद हम उस पर मैट्रिक्स एडिशन डिफाइन करेंगे. देन तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये क्लोज्ड है या नहीं. ठीक है? इन जनरल मैट्रिक्स पे क्लोज्ड नहीं है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया? अब बताओ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो मैंने क्या बोला, अगर ये सारा चीज जानते हो तो मैट्रिक्स में भी ये सारी चीजें तुम जानते हो. क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन का नेचुरल नंबर पे. डेफिनेशन समझो. ठीक है? क्योंकि ये फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आएगा, डिवीजन के लिए भी आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आएगा. तो हर बार तुम इसको थोड़ी डिफाइन करोगे. तुमको कॉम्यूटेटिव का मतलब पता होना चाहिए. तुम किसी भी ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर सकते हो. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए. नहीं नहीं, इन जनरल मुझे बताओ ना. वो तो तुम एग्जांपल से मुझे समझा रहे हो. मैट्रिक्स एडिशन क्या बोलता है? सॉरी, नेचुरल नंबर में एडिशन अगर कॉम्यूटेटिव है तो ये तुमको क्या बताता है? क्या इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा है तुमको? क्योंकि इन जनरल हम कहीं भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कॉम्यूटेटिव क्या बताता है, तो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं. क्या बताता है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? सर ए बी अगर दो नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल्स होगा. ये क्या बताया? ये आखिर बता क्या रहा है? ओके, मैं बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो. एडिशन, तुम अगर ये ध्यान रखना, एट ए टाइम हम दो लोग का एडिशन करते हैं, दो ही नेचुरल नंबर का एडिशन करते हैं. 5 या 6 नेचुरल नंबर का एडिशन नहीं करते हैं. तुमको अगर मिल जाता है, अब बड़े हो गए हो इसीलिए सब जानते हो, ये अगर है ना तो तुम फटाफट क्या करते हो? 6 11 17 27, आंसर हो गया 27. सही है? बट अगर तुम मैथ्स के बेसिक से जाओगे तो हम एक बार में कितने नेचुरल नंबर को ऐड करना जानते हैं? 2. 3 नेचुरल नंबर का एडिशन एक बार में नहीं होता है. 4 नेचुरल नंबर का एडिशन एक बार में नहीं होता है. जो फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है कि एक ऑपरेशन एट अ टाइम 2 नेचुरल नंबर पे यूज हो सकता है, 3 नेचुरल नंबर पे यूज नहीं कर सकते. यानी कि हम पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे. तो यहां पे ब्रैकेट लग गया ना. तो एट अ टाइम हम कितने नेचुरल नंबर को ऐड कर सकते हैं? 2. ध्यान रखना,
हम लोग कर देते हैं वो, चलो ठीक है, बट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एट अ टाइम हम दो को ही ऐड कर सकते हैं, यानी एक ऑपरेशन एट अ टाइम दो पे ही जाएगा, 3 4 5 पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसी चीज से डील करता है। तो एक ऑपरेशन है तो इसके इधर भी नेचुरल नंबर होगा, इसके इधर भी नेचुरल नंबर होगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि क्या तुम इन दोनों का पोजीशन चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो क्या हम इस एडिशन में इन दोनों का पोजीशन चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर नेचुरल नंबर। कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मेरा दो नेचुरल नंबर है। कोई बोला कि हम पहले ए को लिखेंगे, कोई बोला पहले हम बी को लिखेंगे, तो अब दोनों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर तुमको पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करता है, तो बोलेंगे कि ओके नो प्रॉब्लम, तुम पहले ए को लिखो या बी को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम आंसर। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, ये समझाने के लिए ठीक है, बट तुमको समझ में आना चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस चीज का परमिशन देता है। अगर कोई ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है उस सेट में, तो वो तुमको इस चीज की परमिशन देता है कि उस ऑपरेशन के इधर और इधर वाले नंबर को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है तो तुम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? आया सबको समझ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, और ध्यान रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एट अ टाइम दो पे ही लगा सकते हैं, एट अ टाइम तीन पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक बार में दो ही लोग को ऐड कर सकते हैं, तीन को ऐड नहीं ऐड कर सकते। अब वापस मैट्रिक्स पे आओ। सो मुझे ये बताओ, क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है? हाँ बताओ, क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है? यस सर, करता है। Yes, sir. प्रूफ कर सकते हो? Yes, sir. कैसे? हाँ बताओ सत्यम। Sir, matrix addition है sir. हाँ, मान लो Sir, एक मेरा मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, बी मेरा एक मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन। हमको देखना है ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर है या नहीं, तभी तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, ये हमको प्रूफ भी करना पड़ सकता है। तो हाँ बताओ, कैसे बताओगे कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होगा? सर मैट्रिक्स एडिशन से हो जाएगा ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे, इस और ऑर्डर हो जाएगा एम ए आई क्रॉस जे एन। एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। हाँ आप बताओ। अब सर हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद सर हम लोग इसको सर नंबर को इंटरचेंज कर देंगे अंदर वाला को। क्यों क्यों इंटरचेंज कर देंगे? ये तुमको कैसे पता चला इन दोनों नंबर को हम इंटरचेंज कर सर सकते हैं? एडिशन ऑफ नंबर सर कम्यूटेटिव होता है ना, तो ए प्लस बी एडिशन इक्वल्स ऑफ टू बी नंबर, प्लस ए। नंबर क्या होता है? नंबर कुछ होता है क्या? नेचुरल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इंटीजर हाँ होता है, सर सिर्फ नेचुरल नंबर क्या नंबर होता सर। है? हाँ सर वही नेचुरल नेचुरल नंबर्स का नंबर सर। नहीं, रियल नंबर। रियल नंबर, हमको ये पता है कि रियल नंबर का एडिशन जो होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, अपने जूनियर क्लासेस से। और ये दोनों रियल नंबर है, यहाँ पे जो ये एडिशन है किसका एडिशन है? रियल नंबर का एडिशन है। सो एडिशन ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पिटेटिव। सो हम अंदर में बोल सकते हैं कि देन ए आई जे विल बी इक्वल टू बी आई जे। ये सबको समझ में आया यहाँ पे हमने क्यों इंटरचेंज किया? ये जो एडिशन है ये किसका एडिशन हो रहा है? रियल नंबर का एडिशन हो रहा है। और तुम क्लास 10 तक में ही पढ़ चुके हो कि एडिशन ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पिटेटिव। इसका मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे विल बी इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे। ये सबको समझ में आया? ठीक सर है, रियल नंबर कम्यूटेटिव है सर। रियल नंबर कॉम्पिटेटिव क्लास 10th में नहीं पढ़े हो, 9th में ही पढ़े हो। एडिशन ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पिटेटिव। सर दो रियल नंबर को -7 और ऐड करो, 5 उसमें को। पोजीशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एडिशन की बात कर रहा हूं या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं?
सर रियल नंबर तो शिवम? -7 भी ना होगा। लेकिन मेरा ऑपरेशन क्या है? -7 + 5 और 5 माइनस। हाँ, हाँ हो -7 जाएगा। + 5 और इज इक्वल टू 5 + -7। क्या अंतर है दोनों में? -2। है ना शिवम? यस सर, -2 सर। शिवम, हाँ, तो एडिशन ऑफ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, बट हम सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बीच में मेरा जो ऑपरेशन है वो एडिशन ही रहेगा। अगर तुम -7 माइनस प्लस, मैं बोल रहा हूं जब एडिशन, तो बीच में एडिशन दिखना चाहिए हमको, -9 इट्स इक्वल टू -9 + -7, दोनों बराबर है ना। सो एडिशन तो इस चीज को अलाउ कर रहा है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, सो यहाँ पे रियल नंबर का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ रियल नंबर विल allow you, because addition of real number is commutative, so aij plus bij will be equal to bij plus aij। अब यहां से हम फिर से एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको हम लिख सकते हैं bij m क्रॉस n प्लस aij m क्रॉस n, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स एडिशन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, प्रूफ हो गया ना। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्युटेटिव। सबको समझ में आया? यस सर। तुम लोग सब एकदम, तुम लोग को क्या हो गया है, सब एकदम इतने शांत क्यों हो सब? हाँ या ना, कुछ नहीं। यस सर। आवाज मेरी आ रही है ना सबको? हाँ यस सर, सर, आ आ रही रही है है। सर। ओके, सो ये मेरा कॉम्युटेटिव, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है कि जो ऑपरेशन है उस तरफ जो नंबर है उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो है कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं कर सकते हैं तो कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन के लिए उस सेट में नहीं है। ठीक है, किस सेट में पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर में पढ़ रहे हैं। किस ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, किस सेट में और किस ऑपरेशन के लिए। ये प्रॉपर्टी सेट पे भी डिपेंड करता है और ऑपरेशन में भी डिपेंड करता है। तुम सिर्फ बोलोगे एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, ये गलत क्वेश्चन है। एडिशन इज कॉम्पिटेटिव इन व्हाट सेट, नेचुरल नंबर। ठीक है, सो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। हाँ, मुझे अब बताओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ा सा 1 मिनट मुझे देना, बैटरी डाउन हो रहा है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूं। अनुराधा मैम दीजिए ना पावर बैंक, बैटरी खत्म हो जाएगी लगता है। नहीं, मुझे लगा कि हो जाएगा, 31% हो गया था, लेकिन चार्जर उसी में होगा। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बताओ? ए प्लस बी प्लस, मतलब ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ नहीं, देखो मैंने शुभम क्या तुमको बताया, मुझे बेसिक आइडिया दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ये जो है ना, ये किताब में बिल्कुल लिखा रहता है, रट लिए हो। क्या बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आखिर क्या मैसेज कन्वे कर रहा है तुमको? एडिशन और एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचुरल नंबर, व्हाट डज इट मीन? मीन सर, हाँ एसोसिएटिव के लिए सर 3 होना चाहिए नंबर, या 3 से ज्यादा होना चाहिए नेचुरल नंबर। हाँ ये बोलता है हाँ, सर कि ब्रैकेट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ये बोलता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन के लिए उस सेट में नहीं है। और अगर ब्रैकेट का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो ये चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, ओके। आवाज सबको आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ब्रैकेट से डील करता है। अब ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस तुम समझो, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस कब है? 2+3। यहाँ पे ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है क्या? यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंस है? पोजीशन का इंपॉर्टेंस है, यानी कि ऐसे केसेस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डील करेगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहता 2+3+4, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हमारा बेसिक है वो बोलता है कि एक बार में हम दो ही नेचुरल नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि नहीं पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा, कोई बोलेगा नहीं पहले मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा। तो जब बोल रहा है कि 2 और 3 को ऐड करूंगा, यानी कि पहले ब्रैकेट 2 और 3 में आएगा। कोई बोलेगा नहीं पहले मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा, तो पहले ब्रैकेट 3 और 4 में आएगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया? ब्रैकेट का पोजिशन, बट दोनों के आंसर में कोई चेंज आएगा? दोनों के आंसर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचुरल नंबर। दिस एडिशन इज एसोसिएटिव इन व्हाट सेट? इन नेचुरल नंबर। तो अब यही सेम चीज मैट्रिक्स में भी आएगा। अब मैट्रिक्स में हम एक बार में तो दो ही मैट्रिक्स को ऐड करना जानते हैं, अब ये तो हमको कंफर्म है। अब 3 मैट्रिक्स अगर आ गया तो कोई बोलेगा कि पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे, कोई बोलेगा नहीं पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं? ब्रैकेट का पोजीशन। तो अब मैट्रिक्स के केस में ये दोनों बराबर है। ये प्रूफ करना तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने एस कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया, एसोसिएटिव प्रूफ करना तुम्हारा काम। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि 3 ही मैट्रिक्स के लिए हो, 4 मैट्रिक्स है तब भी एसोसिएटिव लगेगा, 5 है तब भी, क्योंकि ब्रैकेट आएगा ना। मान लो 4 मैट्रिक्स है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसा होगा तुम खुद देखो। कोई बोलेगा पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम पहले बी और सी को ऐड करेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम पहले जो है वो सी और डी को ऐड करेंगे। ये सारे आंसर बराबर होंगे। कोई बोलेगा नहीं ए और बी को ऐड करने के बाद पहले हम सी और डी को ऐड करेंगे फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। कोई बोलेगा नहीं पहले हम बी और सी को ऐड किए तो उसके बाद हम ए के साथ ऐड करेंगे फिर डी के साथ ऐड करेंगे। कोई बोलेगा नहीं पहले हम बी और सी को ऐड तो कर दिए उसको हम डी के साथ पहले ऐड करेंगे। तो तुम देखो लो 4 केस में ब्रैकेट कितनी तरीके से चेंज हो सकता है, बहुत तरीके से चेंज हो सकता है, बट सारे आंसर क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि दिस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव इन मैट्रिक्स। समझ में आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? यस सर। ओके, सो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? क्यों यहां पे वर्ड यूज हुआ एग्जिस्टेंस? इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो मुझे बताओ इस केस में, एडिशन के केस में ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है नेचुरल नंबर में? अगर करता है तो क्या है, कैसे हमने पहचाना कि वो आइडेंटिटी है,
और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? ये क्लास 5 6 का क्वेश्चन है। हाँ मुझे बताओ। नहीं, क्या पूछे सर आप? ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसके साथ एक वर्ड यूज हुआ ना, एग्जिस्टेंस, यानी कि ये आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब मिल भी सकता है ये आइडेंटिटी, नहीं भी मिल सकता है। तो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर में क्या आइडेंटिटी मिलता है? अगर मिलता है तो क्या है और कैसे पहचाना उसको हम लोगों ने, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? ये आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? सर किसी भी नेचुरल नंबर में तो नहीं मिलेगा सर, अगर रियल नंबर में देखते तो मिल जाएगा। उसका अगर मैं नेगेटिव नेचुरल ऐड नंबर की करते बात कर रहा हूँ, मुझे नेचुरल नंबर में बताओ ना निहाल, मुझे किसी दूसरे सेट में नहीं लेके जाओ। और मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मिलेगा, और आइडेंटिटी का तब क्या डेफिनेशन है जिसके कारण ये नहीं मिल रहा है? सर आइडेंटिटी का डेफिनेशन है कि जिसमें जिसको ऐड करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। जैसे अगर ए में अगर कुछ ऐड करते हैं एक्स तो फिर वो ए ही बन जाए, पर इसमें यही बन जाए। नेचुरल नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे तो उसमें दूसरा चेंज हो जाएगा। हाँ, ये क्या डेफिनेशन है? आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है? पहली बात, आइडेंटिटी यूनिक होता है। एक सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक सेट में 2 3 5 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है, कैसे पहचानोगे? तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट टोटली ऑपरेशन डिपेंडेंट है और सेट भी डिपेंडेंट है। तो इस नेचुरल नंबर में ना, इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट which when added to any element of this natural number, the identity of that natural number will not change. एक ऐसा एलिमेंट है जो इस नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट से हम ऐड करें तो उस नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी वो चेंज नहीं करेगा, यानी कि ऐड होने से पहले जो वो था, ऐड होने के बाद भी वो वही रहेगा। तो ऐसा कौन एलिमेंट होना चाहिए? अगर पढ़ चुके हैं तो हम लोग बोलेंगे जीरो, बट इज जीरो अ नेचुरल नंबर? नो। सो इट मीन्स व्हाट? जीरो इज होना तो चाहिए, बट वो आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में ही मिलना चाहिए, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। समझ में आया आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है? आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है, सबको समझ में आया? यस सर। तो अब इस मैट्रिक्स में आओ, मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या है? हेलो सर। हाँ बोलो निहाल। सर जीरो को ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को। सो नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन मैट्रिक्स। यस सर। बट तुमको अगर याद हो, मैंने एक टर्म और भी बोला था जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बता रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक, यानी एक सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो तुमको क्या लगता है, नल मैट्रिक्स यूनिक है? सर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर पे होगा। जैसे अगर मैट्रिक्स 2:3 है तो मैंने फिर तो मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स की बात की है, मैंने कुछ ऑर्डर मेंशन किया है? तो सर जीरो होगा इसका। जीरो होगा? हाँ सर जीरो होगा। तो अगर मान लो इस मैट्रिक्स में मैं ए ले रहा हूँ 2x3 ऑर्डर का, तो नल मैट्रिक्स हमको 2x3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। अगर बी में ले यस रहा हूँ सर। 5x7 ऑर्डर का, तो नल मैट्रिक्स हमको 5x7 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। यस सर। तो ये यूनिक रहा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर जीरो में किसी भी ऑर्डर का लेने उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। जीरो So do you think 2x3 that this 0 cross 0 is equal to 0 0 0 0? इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो।
तुमको क्या लगता है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है? निहाल, आवाज आ रही है? निहाल, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। हाँ, तो तुमको क्या लगता है ये दोनों इक्वल है? इक्वल होना तो चाहिए सर, बट ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है। क्या चाहिए? डेफिनेशन क्या है दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए? ए आई जे इक्वल टू, सर दोनों मैट्रिक्स पहला इक्वल होने पहला के लिए कंडीशन ये है। पहला कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है? नो सर। तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। इसका मतलब नल मैट्रिक्स ऑर्डर वाइज भी अलग अलग, भले उसकी एंट्री 0 है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सारे नल मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, बट सर किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा ना घूर फिरा के। अरे तुम कैसे ऐड कर दोगे? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तुम्हें 5 क्रॉस 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड कर पाओगे? नहीं सर, उसमें जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतना ऑर्डर की ऐड करेंगे ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, बट तुम्हारे हिसाब से तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स में वो इनफाइनाइटली मेनी है। 0 होना चाहिए सर, सिर्फ 0। तो सिर्फ 0 कैसे हो सकता है? नल मैट्रिक्स हाँ ये भी। का मतलब, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यस ठीक है सर। निहाल, ठीक है। हाँ तो सर। इसीलिए मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं तो मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। देखने में लगता है कि नल मैट्रिक्स होना चाहिए, बट तुम यूनिकनेस पे जाओगे तो यूनिक नहीं है मेरा नल मैट्रिक्स। ऑर्डर चेंज करेगा तो नल मैट्रिक्स चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आइडेंटिटी है, जो हम समझ रहे थे, यूनिकनेस वाला पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए मैट्रिक्स के केस में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सबको समझ में आए ये बात? यस सर। हेलो सर। लेकिन हाँ बोलो। सर आप कह रहे हैं कि देयर इज नो अदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर एडिटिव आइडेंटिटी। देयर इज नो अदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर एडिटिव मतलब आइडेंटिटी, ये स्टेटमेंट नहीं। क्या स्टेटमेंट है? ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके। सो अगर तुमको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही कराना है तो तुम एक सेट क्रिएट करो, सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब हम बोलेंगे कि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या होगा? ये होगा। इस सेट के लिए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। रिस्पॉन्स करो। यस यस सर। तो इस सेट में मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, नल मैट्रिक्स होगा, और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 2, और ये यूनिक है, इसमें और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तुम इसके किसी भी एलिमेंट में जोड़ो तो ये इस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करने जा रहा है। तो ये मेरा आइडेंटिटी है। सबको समझ में आया? यस सर। अब हेलो जब सर। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, हाँ बोलो नियाल। सर वहाँ x लिखना था ना, आप ए लिख दिए। x इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। x प्लस ना होगा सर वहाँ पे। एक्स क्यों होगा? ए होगा ना। ए किसका एक एलिमेंट लेंगे ना, एक्स तो सेट है। सेट में नल मैट्रिक्स कैसे ऐड करोगे? मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करोगे। ए जो है इसका एक एलिमेंट है ना। ओके सर। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के एलिमेंट से ऐड करते हो ना किसी चीज को, नेचुरल नंबर में ऐड नहीं करते हो ना। ठीक है, यस सर। ओके। अब जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे। समझ में आया? इसीलिए हमेशा आइडेंटिटी के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आता है।
अगर किसी सेट में इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे। हम इनवर्स की बात कब करेंगे? जब आइडेंटिटी मिलेगा। कंफर्म? सबको समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए देखना, कभी भी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के पहले नहीं होता है, हमेशा आइडेंटिटी के बाद आता है। ठीक है, तो अब इस सेट में तब हम इनवर्स की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में तो आइडेंटिटी ही नहीं मिलता है। बट इस सेट में अगर हमको इनवर्स की बात करनी पड़े, इस सेट में एक्स में, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मिलता है, तो इनवर्स क्या होगा? तो ए का इनवर्स क्या होगा? तो ए का इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमको नल मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? ये 3x2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। तो अब मुझे बताओ ए में क्या ऐड कर दोगे तो तुमको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा 3x2 ऑर्डर का? ए इनवर्स सर। ए इनवर्स क्या होगा? माइनस ए, माइनस ए होगा। ए का इनवर्स इस मैट्रिक्स में क्या होगा? माइनस ए। मैंने क्या बताया इनवर्स का डेफिनेशन? एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? एक दूसरा मैट्रिक्स होता है और वो मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसको तुम इस मैट्रिक्स में ऐड कर दो तो तुमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब तो तुमको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये यानी कि ये मिलना चाहिए। तो तुम अब मुझे बताओ ए में क्या ऐड कर दोगे तो तुमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा? माइनस ए। माइनस ए। तो ए माइनस ए का वैल्यू आइडेंटिटी, यानी कि ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। बी एक मैट्रिक्स है उसका, यानी कि इसका इनवर्स क्या होगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि ए मेरा है 1 2 -5 7 3 2, तो इसका इनवर्स क्या होगा? ये मेरा ए है, तो इसका इनवर्स माइनस ए। हाँ, -1। अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? -1 -2 5 -7 -3 -2। तो इसका इनवर्स क्या है? ये है। दोनों को ऐड करो, नल मैट्रिक्स मिल रहा है। यस सर। समझ में आया ये सारा प्रॉपर्टी? यस सर। पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोग बात कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कहाँ हैं? दीपक, समझ में आया सारा प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया? यस सर। सृष्टि, यस सर। समझ में आ गया सारा? यस सर। दुर्गेश, यस सर। साहिल, समझ में आ गया? यस सर। शिवम, यस सर। सोफिया, यस सर। ओके। प्रज्ञा, समझ में आ गया? यस सर। सत्यम आनंद, सत्यम आनंद, ओके। यस सर। सो चलो, समझ में आ गया जो पढ़ाई हुआ अभी? यस सर। ओके, तो चलो ठीक है, इतना आज के लिए सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है। ठीक है, तो आज का क्लास मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। होमवर्क के तौर पे तुम लोग बना सकते हो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 और 3 ये बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा बना सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर, और क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 छोड़कर सारा बन जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, ठीक है। सो चलो क्लास खत्म करते हैं। सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो बोलो, आवाज आ रही है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से समझा दीजिए।